नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ओपन ऑफर के बाद अब मीडिया कंपनी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। अडानी मीडिया नेटवर्क्स ने एनडीटीवी के ओपन ऑफर में 8% अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है और इससे मीडिया कंपनी में उसकी कुल हिस्सेदारी 37% हो गई है। आपको ये बता दें कि शुरुआत में अडानी मीडिया नेटवर्क्स ने एनडीटीवी में 29% को अधिग्रहण किया था। इसके बाद में भारत के अधिग्रहण नियमों के मुताबिक अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश की और आपको बता दें कि अब अडानी को ग्रुप मीडिया कंपनी का सबसे बड़ा शेयर धारक बनने के साथ उसे अब प्रसारणकर्ता कंपनी का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार भी मिल गया है। यानी साफ है कि अब जो चेयरमैन है एनडीटीवी का, वो अगर नियुक्त होगा तो उसका अधिकार भी अब अडानी ग्रुप को मिल चुका है। जैसे अडानी ग्रुप चाहेगा अब वही एनडीटीवी का चेयरमैन बनेगा। तो इस तरह से ये कहीं न कहीं बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि अडानी की खुली पेशकश एनडीटीवी के शेयर के मौजूदा भाव की तुलना में काफी कम कीमत पर की गई थी। खुली पेशकश के तहत शेयर का भाव 294 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि शुक्रवार को शेयर बाजारों में एनडीटीवी का शेयर 414.4 रुपये पर बंद हुआ। अब तक जितने शेयरों की पेशकश की गई है वो एनडीटीवी के शेयरों का 8.26% है। इसके अलावा अडानी ग्रुप जो है वो 29.18% हिस्सेदारी पहले ही एनडीटीवी की हासिल कर चुका है। अब इन्हें मिलाकर मीडिया कंपनी में ग्रुप की हिस्सेदारी 37.44% होगी। ये इसके संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय की 32.26% हिस्सेदारी से ज्यादा होगी। इसलिए आपको बता दें एनडीटीवी के शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली है और यही वजह है कि एनडीटीवी का जो शेयर है वो 419.2 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ। इसके बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई और ये स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर अब कहीं न कहीं अडानी ग्रुप के हाथ में एनडीटीवी जा चुका है। अब वही उसका चेयरमैन नियुक्त करेंगे और जैसे ही ये खबर कहीं न कहीं पुख्ता हुई थी, उसके बाद जो एनडीटीवी के संस्थापक हैं प्रणय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया था, जिस बात की जानकारी हमने आपको दी थी। एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने बीते दिनों तत्काल प्रभाव से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान एनडीटीवी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। निवेशकों ने जमकर एनडीटीवी के शेयर खरीदे थे। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो एनडीटीवी में हलचल है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब जो अरबपति गौतम अडानी है, जो उनका ग्रुप है, अब वो मीडिया कंपनी एनडीटीवी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अडानी ग्रुप या कह सकते हैं कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल गौतम अडानी और साथ ही अरबपति शिव नाडर और अशोक सूता फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े दानवीर हैं। वहीं इस लिस्ट में मलेशियाई भारतीय व्यवसायी ब्रह्मलाल वासुदेवन और उनकी पत्नी शांति कंडिया का नाम भी शामिल है। फोर्ब्स की परोपकार लिस्ट जो कि 6 दिसंबर 2022 को जारी की गई है, इस लिस्ट में ऐसे दानवीरों का नाम शामिल है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में परोपकारी कारणों के लिए एक मजबूत व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यानी काफी ज्यादा दान इनकी तरफ से किया गया है। गौतम अडानी की अगर बात की जाए तो गौतम अडानी जो कि भारत के सबसे अमीर उद्योगपति अरबपति लोगों में से एक हैं। इस साल जून में 60 साल के गौतम अडानी हो गए हैं और इस मौके पर उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए यानी 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर दान देने की घोषणा की। फोर्ब्स की प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि इसी कारण उन्हें भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में रखा गया है। अडानी ने ये पैसा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए दान किया और परिवार द्वारा संचालित अडानी फाउंडेशन के माध्यम से खर्च किया जाएगा, जिसे 1996 में स्थापित किया गया था। आपको ये बता दें कि हर साल अडानी फाउंडेशन पूरे भारत में लगभग 3.7
107 मिलियन लोगों की मदद करता है और यही वजह है कि अब फोर्ब्स की इस परोपकारी लिस्ट में अडानी का नाम जो है, अरबपति हैं, भारतीय अरबपति हैं, उनका नाम पहले नंबर पर है। लेकिन उनके साथ कुछ और भारतीय अरबपति लोगों का नाम है और शिव नाडर भी भारत में सबसे ज्यादा दानकर्ताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने कुछ दशकों में अपनी संपत्ति का $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब शिव नाडर फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग सामाजिक कामों में लगाया है। पिछले एक साल में शिव नाडर ने 1161 करोड़ रुपए दान किए हैं और इस हिसाब से अगर माने तो उन्होंने प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए दान किए हैं, तो ये भी सबसे बड़े दानवीर में गिने जाते हैं। इस साल उन्होंने शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाकर और एक न्याय संगत योग्यता आधारित समाज बनाने का इरादा रखते हुए 11,600 करोड़ रुपए यानी 142 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। ये राशि उन्होंने 1994 में स्थापित शिव नाडर फाउंडेशन में दी। HCL टेक्नोलॉजीज के सह संस्थापक शिव नाडर ने फाउंडेशन के माध्यम से स्कूलों और साथ ही विश्वविद्यालयों जैसे जो शिक्षा के संस्थान हैं उनको स्थापित करने में मदद की है, जो कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने 2021 में IT सेवा कंपनी में कार्यकारी भूमिकाओं से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से शिव नाडर भी कहीं न कहीं बड़े दानवीरों में से एक हैं। अशोक सूता जो कि तीसरे नंबर पर आते हैं। टेक टाइकून अशोक सूता ने उम्र बढ़ने और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के अध्ययन के लिए अप्रैल 2021 में स्थापित चिकित्सा अनुसंधान ट्रस्ट को 600 करोड़ रुपए यानी 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। उन्होंने 200 करोड़ रुपए के साथ SKAN यानी साइंटिफिक नॉलेज फॉर एजिंग एंड न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स की शुरुआत की, जिसकी राशि उन्होंने अब 3 गुना कर दी है। तो इस तरह से ये तमाम भारतीय हैं जो कि सबसे बड़े दानवीर हैं और इस तरह से उनका डंका दुनिया में बज रहा है। किस तरह से सामाजिक कार्यों के लिए उनकी तरफ से दान दिया गया है, फिर चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे तमाम सामाजिक जो कार्य हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय अरबपति हैं वो सबसे बड़े दानवीर फोर्ब्स की लिस्ट में हैं, जिसमें गौतम अडानी हैं, जिसमें दूसरे कई नाम शामिल हैं। लेकिन वहीं गौतम अडानी के लिए जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब अडानी ग्रुप जो है वो NDTV यानी मीडिया कंपनी NDTV का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। अब अडानी ग्रुप ही ये तय करेगा कि आखिर NDTV का जो चेयरमैन है वो कौन होगा। उसे नियुक्त करने का पूरा अधिकार NDTV को मिल चुका है, क्योंकि अब अडानी ग्रुप के पास मीडिया कंपनी NDTV की कुल हिस्सेदारी 37% हो गई है। लेकिन वही जो उनके संस्थापक रहे हैं यानी प्रणय और राधिका रॉय, उनके पास अभी भी कम हिस्सेदारी है, 32.26% हिस्सेदारी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के पास ज्यादा हिस्सेदारी पहुंच चुकी है और अब इस तरह से अडानी ग्रुप जो है NDTV का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।